रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, हर तरफ से रिजेक्शन की बात आ रही है। एवरी कमेंट्स जो है रिजेक्शंस के लिए हैं और कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा है क्योंकि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम मेरा रिजेक्शन आया है, तो कमेंट्स उनके कुछ अलग हैं। ऐसा लग रहा है कि मजाक चल रहा है। वीज़ा लेना मजाक नहीं है, यूरोपियन कंट्री का खास करके। तो आप लोग अगर 2026 में पोलैंड वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यू नीड टू हियर दिस वीडियो बिकॉज 70% वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं पोलैंड के लिए। ऐसा नहीं है कि अप्रूव्ड नहीं हो रहे, बिल्कुल अप्रूव्ड हो रहे हैं। हायरिंग वहाँ चल रही है, मुझे पता है हायरिंग चल रही है और अप्रूव्ड भी हो रहे हैं वीज़ाज। लास्ट का वीडियो मैंने अपलोड किया था, अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स के बारे में मैंने बताया है उस वीडियो में कि अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स ने क्या क्या रूल्स को फॉलो किए थे कि उनका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है। इन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, एजेंट्स एंड इंटरनेट रिमरस के भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है? रीज़न आपको देखना होगा, रीज़न क्या है। एम्बेसी आपको रियल रीज़न नहीं बताती है, एम्बेसी बिल्कुल आपको रियल रीज़न नहीं बताएगी, बट इसका रियल रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। सो लिसन अप कि पॉलिश एम्बेसी के पास अभी मैसिव प्रेशर है। और लेकिन क्यों है ये प्रेशर क्यों है, इसको भी जानना होगा कि ये प्रेशर क्यों है एम्बेसी के पास। सबसे ज़्यादा तो एजेंट्स ने जो एवरीवेयर फेक जॉब ऑफर, एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स को मैच्ड अप कर रहे हैं। ये सारा जो प्रेशर है एम्बेसी इनको देखते हुए डिसीजन ले रही है कि वीज़ा का क्या करना है, वीज़ा कैसे देना है, किसको देना है। और बहुत से लोग ओवरस्टे करने के लिए वर्क वीज़ा का यूज़ कर रहे हैं। ये सारा मैसिव प्रेशर जो है एम्बेसी के ऊपर है। एक एक चीज़ वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। इस वजह से अभी जो आप लोग के पासपोर्ट नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से पासपोर्ट आने में देर हो रही है। एजेंट के इतने फेक जॉब ऑफर्स को देखते हुए और आप लोग जो एजेंट्स के पास जाते हैं तो आपको यकीन नहीं होता है। मैं इतना आप लोगों को समझाती हूँ फिर भी आप लोग एजेंट्स के पास जाते हैं। एजेंट जो कर रहे हैं पूरी नॉलेज इनको एम्बेसी के पास है। एम्बेसी जानती है कि एजेंट्स कर क्या रहे हैं, इसी वजह से वो क्रैकडाउन कर रही है, हार्ड क्रैकडाउन कर रही है एजेंट्स की वजह से, जिस वजह से इतने रिजेक्शंस आ रहे हैं। और इससे पहले कभी इतने रिजेक्शंस नहीं आए हैं जो इस साल। अपॉइंटमेंट तो दूर की बात है, लास्ट ईयर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे और इस साल अपॉइंटमेंट मिलने के बाद इतने सारे रिजेक्शंस आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हायरिंग नहीं हो रही है, बट इस साल जो है रिजेक्शंस बहुत आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग समझिए कि टॉप 5 रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि रिजेक्शंस क्यों हो रहे हैं। फिलहाल आपको टॉप 5 रीज़न समझना होगा कि क्या आप लोग ये गलती कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ये गलती आप लोग को नहीं करनी है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आपका जो टाइम है एंड आपकी जो मनी है वो वेस्ट ना हो। फर्स्ट रीज़न है आपका, जस्ट बिकॉज आपके पास वर्क परमिट है, अप्रूव्ड वर्क परमिट है आपके पास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा गारंटीड अप्रूव हो जाएगा। आपके पास वर्क परमिट आया तो आप लोग, ये कुछ लोग सोचते हैं, मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि वीज़ा लगने के चांसेस कितने हैं। उनको ऐसा फील होता है कि अब वीज़ा उनका अप्रूव हो जाएगा, सारा काम वर्क परमिट तक ही था और ये सब सबमिट कर देंगे डॉक्यूमेंट तो एम्बेसी का डिसीजन आएगा और वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। बट इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपके पास अप्रूव्ड वर्क परमिट भी है फिर भी आपके वीज़ाज क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि एम्बेसी पूरी डबल चेक करती है आपकी जॉब, आपकी सैलरी, आपका एम्प्लॉयर, इवन योर बैकग्राउंड एंड आपकी जॉब के साथ ये चेक करती है कि योर जॉब मेक सेंस फॉर यू, ये जॉब आपके लिए सही है या नहीं जो आपके वर्क परमिट पर लिखा गया है। डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी गड़बड़ी उनको लगती है दे विल रिफ्यूज योर वीज़ा। आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग आती है रिजेक्शन की कि आपका वीज़ा जो है अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्शन का स्टैंप लग करके आता है। तो ये सब कुछ चेक करना होता है। वर्क परमिट चेक करने का एक डिफरेंट तरीका है। जितने भी यूट्यूबर्स ने आपको वर्क परमिट चेक करने का तरीका बताया है, तो चेक तो आप फॉर्मेट चेक करेंगे कि उस फॉर्मेट में क्या होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है? आपके वर्क परमिट पर रेफरेंस नंबर लिखा होता है, वॉयवोडशिप ऑफिस का डिटेल्स लिखा रहता है, आपकी कंपनी की डिटेल्स लिखी रहती हैं, आपकी सैलरी मेंशन होती है, आपके नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनलिटी, ये सब फॉर्मेट है एक। बट वहाँ पर जो कंपनी मेंशन की गई है उस कंपनी को आपने चेक किया है या नहीं, उसको चेक करने का एक डिफरेंट तरीका है। पॉलिश लैंग्वेज में वो लिखा होता है, उस कंपनी का टैक्सेशन कैसा है, ये सब कुछ चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि हाथ में आपके एक पीस ऑफ पेपर आता है, लेकिन वो पीस ऑफ पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिजेक्शन का सेकंड रीजन है फेक एंड वीक एम्प्लॉयर्स। ये एक बिगेस्ट ट्रैप है कि आपका एम्प्लॉयर अगर वीक है, फेक है, तो वो आपके जॉब को प्रूफ नहीं कर पाएगा कि वो जॉब उन्होंने आपको दी है। कभी भी आप उनसे जॉब ऑफर लेंगे और आपको, अगर आप उनसे सपोर्ट लेते हैं, लाइक रिजेक्शन होता है, तो ये जॉब वो प्रूफ नहीं कर पाएगा। इससे पता चलता है कि वो आपका जो एम्प्लॉयर है फेक है या फिर वीक है। इसके साथ साथ जो आपको जॉब ऑफर दिया जाता है किसी भी ऐसी ब्रांड न्यू कंपनी से, ब्रांड न्यू कंपनी की तरफ से अगर आपको जॉब ऑफर आता है जिसका कोई टैक्स रिकॉर्ड नहीं है, कोई उसका रियल एम्प्लॉयज नहीं है,
तो एम्बेसी क्या करती है, एम्बेसी इसको स्पॉटेड करती है। एम्बेसी आइडेंटिफाई या वेरीफाई, आप जो भी कह लीजिए, इसको एम्बेसी वेरीफाई कर लेती है और एम्प्लॉयर इसको प्रूफ भी नहीं कर पाता है। सपोज आपने उससे सपोर्ट मांगा तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ये जॉब ऑफर उनके थ्रू दिया गया है, नहीं कर पाएगा, ये जॉब ऑफर उन्होंने आपको दिए हैं और उसको खुद पता होता है कि ये फेक जॉब ऑफर आपको दिया गया है। तो जब वो प्रूफ नहीं कर पाएगा तो एम्बेसी इसको रिजेक्ट करेगी, भले ही आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं। आप लोग कमेंट्स करते हैं कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट लगाए अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट। मैं मानती हूँ आप लोग अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स अपने परफेक्ट लगाए होंगे, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट लगाए होंगे, बट जो मेन डॉक्यूमेंट है आपका, जो आपके एम्प्लॉयर है, आपका जो वर्क परमिट है, जो आपको फेक दिया गया है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है, तो एम्बेसी इसको रिजेक्ट कर देती है। थर्ड रीजन है आपका जॉब मिसमैच। अगर आपके सीवी पर लिखा है कि आपने एक ऑफिस मैनेजर के लिए आपने एप्लीकेशन की है, बट आपके सीवी में मेंशन है कि आप एक ऑफिस क्लीनर रोल के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर वेल्डर के लिए, या फिर इलेक्ट्रिशियन के लिए, या फिर ड्राइविंग रोल के लिए आपने अप्लाई किया है, ये चीजें आपके सीवी पे मेंशन नहीं है, आपके सीवी में कुछ डिफरेंट है, तो ये जॉब मिसमैच जो है ये आपके सीवी से मैच नहीं करता है। तो ये मिसमैच देखी जाती है, क्योंकि पॉलिश एम्बेसी जो है ये पेपर वर्क पर डिपेंड नहीं होती है, ओनली लॉजिक एंड कंसिस्टेंसी पर वर्क करती है। क्योंकि सपोज अगर आपने ड्राइविंग पर, आप लोग सोचेंगे कि अगर आपके पास ड्राइविंग रोल्स है और आपके पास ईयू का कोई भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको आप साइड कर दीजिए कि आपके पास ईयू का ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, नो मैटर। बट पॉलिश एम्बेसी जो है पेपर वर्क से ज्यादा लॉजिक एंड कंसिस्टेंसी पर फोकस करती है। रीजन क्या है इसमें कि आपका सैलरी ट्रैप। सपोज आपके वर्क परमिट पर आपकी सैलरी बहुत कम है, तो एम्बेसी को ऐसा लगता है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपको काम की जरूरत है और आपको कम सैलरी पर बुलाया जा रहा है और आप इसके लिए अग्री भी हो गए हैं, तो उनको ये लग जाता है कि सैलरी इतनी कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी सैलरी हाई है, आपके वर्क परमिट पर ऐसा कुछ मेंशन है कि आपकी सैलरी हाई है, तो उनको लगता है कि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है फेक है। तो आपकी सैलरी जो मेंशन की गई है वो मार्केट रेट से जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू पॉलिश गवर्नमेंट जो आपकी सैलरी है वो जेन्युइन होनी चाहिए कि इस पोजीशन के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए उस कंपनी की तरफ से। सैलरी को लेकर मैं और क्लियर कर दे रही हूँ कि आपके वर्क परमिट पर जो सैलरी है, एक तो आप समझेंगे नहीं कि ये वर्क परमिट आपको एजेंसी की तरफ से मिली है या कंपनी की तरफ से मिली है, और साथ ही साथ आपको जो ये वर्क परमिट मिला है वो किसकी तरफ से मिला है, क्योंकि एजेंट्स हैं या एम्प्लॉयर्स जो हैं, जैसा कि मैंने बताया फेक एम्प्लॉयर्स भी हैं, तो फेक एम्प्लॉयर्स, फेक एजेंट्स जो हैं एडिटेड वर्क परमिट दे रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि इस पोजीशन के लिए किस पोजीशन के लिए कितनी सैलरी मेंशन की जाती है। एडिटेड वर्क परमिट वो सब होते हैं जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन आता है, क्योंकि वर्क परमिट आपके हाथ में जो दिया गया है आप उसको समझ नहीं पाएंगे, इस तरह से वो एडिट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है बारीकी से चेक की जाती हैं। एम्बेसी सब कुछ वेरीफाई कर लेती है, उनको पता है उनकी कंट्री के बारे में। पॉलिश एम्बेसी में उस कंट्री के एम्बेसी ऑफिसर्स बैठते हैं, उस कंट्री के जो ऑफिसर होते हैं वो बैठते हैं पॉलिश एम्बेसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रिजेक्शन का जो है वो है एजेंट कंट्रोल्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप और आपके साथ 10 अदर पीपल या 15 अदर पीपल्स जो भी हैं वो एक ही एम्प्लॉयर के साथ एग्जैक्ट सेम जॉब, एग्जैक्ट सेम डॉक्यूमेंट्स, एग्जैक्ट सेम एम्प्लॉयर, ये सब एक सेम है सब कुछ, और वहां पर एम्बेसी में जब एप्लीकेशन करते हैं, करने के बाद उनको जब सेम डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, सेम जॉब मिलते हैं, तो एम्बेसी उसको नोटिफाई कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है, सब कुछ वेरीफाई कर लेती है कि ये सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम आपकी जॉब प्रोफाइल है, सेम आपको जॉब जो मिली है, जॉब पोजीशन है वो भी सेम है, तो उनके रिकॉर्ड में सब कुछ रहता है। डेली उनका ये काम है देखना, हर दिन वो ये देखते हैं, तो वो लोग रिकॉर्ड देखते हैं, उनके पास सारे अपडेट्स होते हैं, तो वो लोग ट्रैक कर लेते हैं। दे आर नाउ ट्रैकिंग दीज पैटर्न एंड रिजेक्शंस इन बल्क में रिजेक्शंस इसीलिए आ रहे हैं कि एक ही पैटर्न के उनके वर्क परमिट मिलते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि जो स्मार्ट एप्लीकेंट्स हैं उनके वीजा कैसे अप्रूव हुए हैं, क्योंकि उनके पास रियल एम्प्लॉयर है, रियल एस्टैब्लिश पॉलिश एम्प्लॉयर है, उनकी जॉब, उनकी बैकग्राउंड सब कुछ रियल है, उनकी सीवी एंड उनकी सैलरी जो है सब कुछ रियलिस्टिक है, एवरी डॉक्यूमेंट्स जो है मैच करते हैं, ऑथेंटिक हैं, और ये एम्बेसी जो है ये सब कुछ डबल चेक करती है, उनको लगता है कि ये ऑथेंटिक है तो उनका वीजा अप्रूव हो जाता है। तो जो मैंने लास्ट का वीडियो अपडेट किया था कि स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है, अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स के बारे में मैंने उसमें बताया है उस वीडियो में कि अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स ने क्या क्या रूल्स को फॉलो किए हैं जिसको आपको भी फॉलो करना चाहिए। तो आपको कोई शॉर्टकट्स नहीं लेना है, कोई एजेंट्स जो है आपको मिरेकल नहीं कर सकता, कोई प्रॉमिसिंग अगर ये करता है कि आपका वीजा गारंटीड है कि आपका वीजा आएगा,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एजेंट के हाथ में या मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, एम्बेसी डिसाइड करती है। उनको सिर्फ लॉजिक एंड कंसिस्टेंसी चाहिए। इसको देखते हुए पोलैंड का जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा, उसको लेना चैलेंजिंग एंड टफर हो गया है सभी के लिए, क्योंकि सब लोग एक ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, एजेंट के साथ वर्क कर रहे हैं इस वजह से। तो इसी वजह से एम्बेसी जो है सबसे ज़्यादा इंटरव्यू ले रही है, सबसे ज़्यादा ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं, और जितने भी ईयू के जो डेटाज हैं वो भी शेयरिंग किए जा रहे हैं। तो इसी वजह से अब स्ट्रिक्ट रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। और अभी आपकी पासपोर्ट की स्टैंपिंग भी जो है इतनी देर से आ रही है, सब कुछ रीज़न की वजह से ही हो रहा है। इनके पीछे रीज़न है, तभी आपके पासपोर्ट पर जो स्टैंपिंग है वो लेट से आ रही है। अदरवाइज जो पासपोर्ट पर स्टैंपिंग का प्रोसेसिंग टाइम है ओनली 15 डेज का है, बट अब 30 डेज से भी ज़्यादा लग रहा है। एक मेरे व्यूअर है, उनका 90 डेज से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक उनके पासपोर्ट पर स्टैंपिंग नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि कोई डाउट है उनके डॉक्यूमेंट्स में, जिस वजह से उनका पासपोर्ट होल्ड पर चला गया है। तो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके यूरोप वीज़ा के जो चांसेस आप लोग को मिलते हैं वो स्पॉइल कर सकती है। तो हमेशा स्मार्ट वर्क कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए, एजेंट के प्रॉमिस पर ट्रस्ट मत कीजिए कि एजेंट आपको सब कुछ करवा कर दे देता है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिश एम्बेसी ओनली लॉजिक एंड कंसिस्टेंसी पर बिलीव करती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो 100% रियल होना चाहिए, इवन आपका बैकग्राउंड भी रियल होना चाहिए। तो ये इन सब बातों का आप ध्यान रखिए जो मैंने बताया टॉप रीजन, और साथ ही साथ मैंने जो लास्ट का वीडियो बताया कि अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स ने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किए हैं, उनको भी आप फॉलो कीजिए। और जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग रियल आपको लगाना ही है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाना है। जिस तरह से आप लोग पूछते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या आप फेक एक्सपीरियंस बाहर से बनवा कर लगा सकते हैं, बिल्कुल आपको नहीं लगाना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कीजिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मत लगाइए कोई भी डॉक्यूमेंट्स। इस वीडियो में मैंने सीवी के बारे में भी बात की है कि सीवी में आपका जो जॉब है वो जॉब मिसमैच नहीं होना चाहिए, सीवी से मैच करता हुआ होना चाहिए। जो भी जॉब आप करते हैं सीवी में वही मेंशन होनी चाहिए। तो सब सारे स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आपको सीवी एंड कवर लेटर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर ऐड कर दूंगी, वहां से आप नंबर लेकर के आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करवाने हैं आप वहां से रेडी करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।